हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर पॉइंट। माय नेम इज अशोक। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है द डायमंड्स ऑफ टू चाइना। ठीक है, मतलब कि एक भारत ने एक जो नई रणनीति बनाई है किसको कंट्रोल करने के लिए, चाइना को कंट्रोल करने के लिए। उसका नाम क्या है? हीरे का हार, या हीरे के हार के जैसी टाइप की शेप की एक बनेगी एक लाइन, जब हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, इससे ये होगा कि चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसके अंदर हमें काफी पॉइंट देखने को मिलेंगे जहां से हमसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि जो चाइना है वो दो बातों पे ज्यादातर काम कर रहा है आजकल। कौन कौन सी? ट्रेड, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये होती है, माला होती है। ठीक है, तो इंडिया को उसने कंट्रोल करने के लिए क्या बनाएंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे ये इस तरह से। यहां से समझेंगे इसको भी हम। यहां से एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिससे कि वो इंडिया को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके और उस पर प्रेशर डाल सके। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि आज के टाइम में इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। ठीक, तो ये दो चीजों के ऊपर आजकल चाइना बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कई पिछले कुछ सालों से। ठीक है, इसके कारण इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, हिंद महासागर के अंदर, मतलब कि हिंद महासागर है ना हमारा ये। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ये अपने नेवी के अड्डे बना रहा है और इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब अपनी ताकत को नेवी के अंदर बढ़ा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक देश है, कौन सा? यहाँ पर एक देश है जिबूती। ठीक है, ये वाला यहाँ पर है जिबूती देश। ठीक है, यहाँ पर इसने अपना एक नेवी बेस बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या करता है, इसने यहाँ काफी हाई टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर इसने काम स्टार्ट कर रखा है और बना भी दिया है। तो यहाँ पर कोई थोड़ा ही बहुत बचा हुआ है यहाँ पर काम। ठीक है, और यहाँ से क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है किससे, इंडिया को। ठीक है, यहाँ से मतलब कि सभी, क्योंकि चाइना से आजकल सभी देश ही परेशान है। ठीक है, तो यहाँ से सभी कुछ पे क्या करता है, सभी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है यहाँ से। ठीक है, इसकी जो नेवी है। ठीक है, अब जो हमारा डोकलाम में भी कुछ इश्यू हुआ था ना इंडिया और चाइना के साथ में। ठीक है, ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ भी हो सकता है, हिंद महासागर में भी ऐसा हो सकता है। बट के अभी जो चाइना की जो नेवी है वो भी कम्प्लीटली तैयार नहीं है, मतलब वो अभी सही तरीके से प्रिपेयर नहीं है वो। ठीक है, अगर वो प्रिपेयर होते तो अब तक का ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया होता। ठीक है, लेकिन वो अभी तक प्रिपेयर नहीं है और इंडिया की जो नेवी है वो सही है अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा, इस जिबूती देश को इसने ये अड्डा क्या कर रहा है, आधुनिकीकरण कर रहा है, इसका मॉडिफिकेशन कर रहा है इसका। ठीक है, जो जो चीजें वहां पर चाहिए। ठीक, इसका इसकी एक दूसरी रणनीति क्या है कि क्या करता है, जो दूसरे देश होते हैं वो क्या देता है, उनको ऋण देता है। ठीक है, ऋण देने के बाद उनमें क्या करता है, उसको ज्यादा, उनके जरूरत से ज्यादा ऋण देता है, फिर वो उनसे चुकाया नहीं जाता। तो फिर क्या करता है, फिर ये अपने एक तो अपना कारोबार ये उस देश में करता है। ठीक, और फिर ये जो उसके जो जरूरी, जहां से पता लगता है कि हाँ यहाँ से किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लैंड के अंदर, उस देश के लैंड के अंदर, तो वहां क्या करता है, अपने कैंप बना लेता है। ठीक है, अपने सैन्य कैंप बना लेता है चाइना। ठीक है, ताकि कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इसने भारत को कंट्रोल करने के लिए चीन ने हिंद महासागर में जगह जगह पर अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं। तो वो सैन्य अड्डे कौन कौन से हैं? ये तो चटगांव है। कहां पर है चटगांव? बांग्लादेश के अंदर। ये बांग्लादेश है हमारा इधर, यहाँ पर यहाँ पर है बांग्लादेश की। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या है, चटगांव नाम का एक क्या बना रखा है, इसने सैन्य अड्डा बना रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर गवादर कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है गवादर, यहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर गवादर, यहाँ पर है, जहां से इंडिया क्या करता है, अपना व्यापार करता है अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, फिलहाल तो ये नहीं करता। ठीक है, और तीसरा क्या है, हबनटोटा, श्रीलंका में है। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि इसने 1.5 के आसपास, करोड़ के आसपास इसने कुछ कह दिया था, इसको श्रीलंका को उसने क्या दिया था, ऋण दिया था। ठीक है, तो श्रीलंका उसको चुका नहीं पाया, तो उसने क्या किया, इस पर 98 ईयर्स के लिए यहाँ पर इस जगह पे एग्रीमेंट साइन कर लिया इसने, चाइना ने। ठीक है, अब 98 साल तक ये चाइना ये जगह इसकी है, कुछ भी कर सकता है यहाँ। ठीक है, जो इसके मन में आएगा वो करेगा ये। ठीक, अच्छा,
अब चाइना को कंट्रोल करने के लिए ये सब चाइना के थे कि चाइना ने इंडिया को कैसे कंट्रोल करने के लिए कैसे कैसे कदम उठाया, ठीक है। अब चाइना कंट्रोल करने के लिए अब भारत ने इसकी इन्हीं आदतों को देखते हुए या इसी रणनीति को देखते हुए अब क्या किया है, चाइना कंट्रोल करने के लिए भारत ने क्या किया, ये हीरे के हार की रणनीति अपनाई है। हीरे के हार की रणनीति का मतलब क्या है कि इंडिया क्या करेगा, जो अपने पुराने सैन्य अड्डे हैं उनको क्या करेगा, उनका मॉडिफिकेशन करेगा या नए अड्डे बनाएगा। कहां पर, हिंद महासागर के अंदर, ठीक है। और फिर उनका मॉडिफिकेशन करने के बाद वहां से क्या कर सकते हैं हम, कुछ ऐसे पॉइंट को हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे हिंद महासागर के अंदर, जहां से चाइना के सामान आने वाले और जाने वाले, चाइना किसको क्या बेच रहा है, क्या वहां से सामान आ रहा है चाइना के अंदर से, हम उस पर नजर रख सकते हैं, ठीक है। तो भारत अपने नेवी अड्डों का आधुनिकीकरण करेगा और इसी और दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएगा ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। उसमें से कुछ नियम है, कौन से, एक तो चंगी नेवल बेस है, ठीक है। ये कहां पर है, सिंगापुर के अंदर। तो सिंगापुर कहां है, हमारे ये सिंगापुर के अंदर। ये मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है, हालांकि पूरा नहीं है, ठीक है। हम इतना ही बनाए जितने में जरूरत है, ठीक। तो ये सिंगापुर, ये यहाँ पर है चांगी नेवल बेस, ठीक है। तो सिंगापुर में है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 2018 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर गए थे और इन्होंने यहाँ पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जिससे साउथ चाइना सी से क्या वो हस्ताक्षर किए थे, जिससे यहाँ पर हमें क्या हुआ, एक बेस बनाने का, यहाँ पर एक बेस बना लिया, मतलब इंडिया एक बेस बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे साउथ चाइना सी से आने वाले, मतलब साउथ चाइना सी कहां पर है, ये साउथ चाइना सी। तो यहाँ से जो भी सामान आएगा यहाँ से, इसके जरिए यहाँ से, ठीक है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये जो रास्ता है ना, ये वाला जो रास्ता है यहाँ से आता है इस तरह से, ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं हम क्या, मलक्का जल डमरू। इसको मलक्का जल डमरू बोलते हैं, इस वाले रास्ते को, जो वियतनाम और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। और ये कहां से आता है, साउथ चाइना सी से होते हुए आता है, ठीक है। अब साउथ चाइना सी से जो भी ये चाइना सी के अंदर से जो भी सामान आएगा वो साउथ चाइना सी के अगर रास्ते से होता हुआ कहां से जाएगा, मलक्का जल डमरू से होता हुआ, फिर वो क्या करेगा, चाइना उस सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जहां जहां भी इसकी, जहां भी जिस देश के साथ उसके व्यापार है या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आने वाले जो भी सामान है इसके ऊपर, उससे हम क्या कर सकते हैं, उस पर निगरानी रख सकते हैं, यानी कि उसको चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई गलत वो तो नहीं है, ठीक है, जिससे किसी देश को या हमको क्या होता हो, नुकसान होता हो, ठीक है। फिर ऐसा ही एक दूसरा है सबांग पोर्ट। ये कहा है, इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है, सबांग पोर्ट। तो क्या हुआ था, 2018 में भारत ने सबांग पोर्ट तक सैन्य अपनी क्या दी, जो हमारी आर्मी फोर्सेस हैं उनको यहाँ तक पहुंचने की पहुंच मिल गई थी, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर है क्या, सबांग पोर्ट। ये कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर जाती है इसकी सीमा, यहाँ पर है सबांग पोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मलक्का जल डमरू है ना, ये रहा मलक्का जल डमरू, ये रास्ता है मलक्का जल डमरू, ठीक है। ये प्रवेश द्वार पर स्थित है, ये इसके प्रवेश द्वार पर स्थित मलक्का जल डमरू है सबांग पोर्ट, ठीक है। इस क्षेत्र से व्यापार और कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करता है, कौन, चाइना। यहाँ से चाइना एक बड़ा हिस्सा अपना किसका, कच्चा तेल और एक व्यापार का बड़ा हिस्सा क्या करता है, वो एक्सपोर्ट करता है अपने यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, डुक्कम पोर्ट। ये कहां पर है, ओमान में। तो ओमान कहां है, ये रहा है, ये रहेगा डुक्कम पोर्ट, ठीक है। 2018 में भारत और एक और सुविधा मिली, भारत को एक और सुविधा मिली, भारत यहाँ से कच्चे माल का आयात करता है, यहाँ से इंडिया क्या करता है, कच्चे माल का आयात करता है यहाँ से, ओमान से डायरेक्टली, ठीक है। ये जिबूती और गवादर के बीच में है, देखो ये यहाँ पर एक देश है जिबूती, ये वाला जो मैंने पॉइंट बना हुआ है, ये वाला यहाँ पर एक देश है जिबूती, और ये है यहाँ पर गवादर, गवादर यहाँ पर है, पाकिस्तान का बंदरगाह है, ठीक है। तो इनके बीच में होती है, ठीक है, डुक्कम पोर्ट इनके बीच में है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे तो यहाँ से क्या करते हैं, जो चाइना है ना, चाइना का डायरेक्ट इसके ऊपर जिबूती का क्या है, जिबूती का यहाँ पर अड्डा है, तो हम यहाँ से उसके ऊपर निगरानी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब
ये तीसरा ये फोर्थ क्या है, अस्मिता द्वीप सेशल्स। तो ये अस्मिता द्वीप सेशल्स कहां पर है, यहाँ पर सोमालिया देश के जस्ट बराबर में है अस्मिता द्वीप सेशल्स। 2015 में क्या होता है, भारत और सेशल्स ने नेवी डेवलपमेंट के लिए सहमति दी थी कि सेशल्स ने और सेशल्स द्वीप और इंडिया ने दोनों ने मिलकर जो नेवी का डेवलपमेंट है उसके ऊपर काफी जोर दिया था, यानी कि उसे डेवलपमेंट करने के लिए सहमति दी थी। ठीक है, और ये है चाबार पोर्ट। फ्रेंड्स जो मैंने लास्ट का अभी जो लास्ट लेक्चर था मेरा इसी के ऊपर था, चाबार पोर्ट के ऊपर, क्योंकि इंडिया को यहाँ से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कहां पर है, ये ईरान के अंदर है। ठीक है, क्या हुआ था कि 2018 में ना 2016 में पीएम मोदी ने इस बंदरगाह के निर्माण के लिए यहाँ पर एक बंदरगाह है, तो इस निर्माण के समझौते में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और इस तरह हस्ताक्षर करने से क्या होता कि ये कहां से जाता है, ये अफगानिस्तान के अंदर भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या था, ये रेलवे लाइन बिछाने का जो काम था वो किसे दिया गया था, वो इंडिया को दिया गया था। और इसके अंदर कौन सी कंपनी काम कर रही थी, इरकॉन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो अब इसको इसलिए इन्होंने मना कर दिया कि इन्होंने क्या ये कहना है कि ईरान के यहाँ से इंडिया की फंडिंग नहीं आ रही है काफी दिनों से। ठीक है, कई साल से इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पर पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया को यहाँ से बाहर कर दिया और कह दिया कि हम अब खुद इसको बनाएंगे, इसका डेवलपमेंट हम खुद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया को कर चुके हैं बाहर, लेकिन फिर भी यहाँ से जो हमारा व्यापार का जो भी रिश्ता है वो भी है, वो तो है। ठीक है, चाबार पोर्ट हो गया। ठीक है, ये तो 5 ये चीजें थी। ठीक है, और भारत में क्या कर रहा है, जो भारत पर अपने जो नए और पुराने जो नेवी के सैन्य अड्डे हैं ना, उन पर क्या कर रहा है, उन पर उनका मॉडिफिकेशन कर रहा है वो। ठीक है, और जो हमारे आसपास के जो देश हैं जो जिनकी इकोनॉमिक ठीक ठाक है, अच्छे है, उनके साथ क्या बना रहे हैं, अपने संबंधों को अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऊपर मंगोलिया। ठीक है, इस देश का दौरा यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे, और ये यहाँ पर जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, और भारत की क्रेडिट लाइन, भारत की जो क्रेडिट लाइन का उपयोग करके ना, भारत की जो क्रेडिट लाइन का उपयोग करके द्विपक्षीय एयर कॉरिडोर विकसित करने का समझौता सहयोग करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये मंगोलिया है। ठीक, तो अब इसमें एक मंगोलिया है, फिर एक जापान है। ठीक है, जापान के बाद फिर एक वियतनाम है, यहाँ पर वियतनाम के बाद फिर क्या है, मध्य एशिया। ठीक है, ये वाला मध्य एशिया। और यहां से क्या करते हैं, जब हम इनको पॉइंट को मिलाएंगे लास्ट में, तो एक क्या हुई, एक हार की शेप ले लेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहता है, हीरे के हार की रणनीति, इसलिए इसको बोला गया है। ठीक है, इसको हम लास्ट में मिलाएंगे अभी। ठीक है, तो इसमें अभी 4 पॉइंट और हैं, उनको भी देख लेते हैं अभी। ओके, तो अब भारत अपने नए पुराने अड्डे विकसित कर रहा है और दूसरे देशों के साथ संबंध को बढ़ा रहा है, जिनमें से कुछ देश निम्न है। ठीक है, जैसे कि मंगोलिया। तो पीएम मोदी इस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, और भारत की क्रेडिट लाइन का उपयोग करके मंगोलिया भारत की क्रेडिट लाइन का उपयोग करके द्विपक्षीय एयर कॉरिडोर विकसित करने के सहयोग करेंगे दोनों देश। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर है जापान। हम सबको पता है जापान की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। ठीक है, भारत और जापान ने संयुक्त रूप से एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो यानी कौन सा कॉरिडोर बनाने की है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ठीक है, यहाँ से दोनों देशों की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसे AGC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है वियतनाम। भारत के इसके साथ काफी अच्छे रिलेशन है पहले से ही। ठीक है, आज तक कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिससे रिलेशन कुछ खराब हो। और भारत वियतनाम को क्या कर रहा है, जितने हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है और जो गश्ती नौका होती है, ठीक है, पेट्रोलिंग करने को बोलते हैं इसे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल और गश्ती नौका इंडिया ने वियतनाम को भेज दिया है। ठीक है, मध्य एशिया, हमें पता है कि मध्य एशिया में काफी सारे देश हैं हमारे। ठीक है, पीएम मोदी ने एक ही बार में मध्य एशिया के 5 देशों का दौरा किया था अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, कुछ टाइम पहले का मतलब है काफी साल हो गए। ठीक है, कम से कम 3-4 साल पहले की बात है। तो इसके दौरा करने के 4 साल बाद ही इनके जो मध्य एशिया के जो 5 देश है, इनके साथ हमारे व्यापार संबंध अच्छे और अच्छे हुए, और जिससे व्यापार में
2 गुना लेवल अप हुआ, ठीक है, यानी 2 गुना व्यापार हमने इनके साथ किया इस दौरे के 4 साल के बाद। अब अगर हम ये सभी देशों के पैटर्न का एक हीरे के समान, अगर हम ये सभी जो देश हमने ली, ये पोर्ट और देश, अगर हम इनका एक पैटर्न को जोड़ते चले जाएं इसके द्वारा, एक लाइन के द्वारा, तो हमें ये नजर आएगा कि एक ये जो पैटर्न बनेगा कैसा, ये एक हीरे के जैसा बनेगा, हीरे के हार के जैसा बनेगा ये, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्या कि एक हीरे का हार है, ठीक है। तो जैसे मैं अब इसको पैटर्न को मिलाता हूँ, ठीक है, पहले हम यहां से मिलाते हैं, ए जैसे गए काम पर ओमान, ठीक है, ओमान के डुकम पोर्ट के पास, फिर ओमान के बाद हम फिर काम है चाबार पोर्ट के पास, चाबार पोर्ट के पास फिर हम यहाँ गए, यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो यहां से गए हम मंगोलिया के पास, ठीक है, मंगोलिया के पास से हम होते हुए कहां गए, मंगोलिया के पास से हम आएंगे फिर कहां, जापान के पास, जापान से फिर हम कहां आएंगे, वियतनाम के पास, तो वियतनाम से फिर हम कहां जाएंगे, चंगी, ठीक है, चंगी से फिर हम कहां जाएंगे, सबान पोर्ट, ठीक है, सबान पोर्ट से फिर हम कहां जाएंगे, वापस अस्मित द्वीप के पास में। तो ये क्या बन गया, ये देखो, ये एक हीरे का हार की शेप है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो उसको मैं डबल लाइन कर सकता हूँ ताकि देखने में आपको आसानी हो, ठीक है, और समझ में भी अच्छा है, ठीक है। तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये क्लियर थोड़ा चल जाएगा, ठीक। तो ये है वो हीरे का हार का नेकलेस, ठीक है। इससे क्या किया जाएगा, इससे चाइना को कंट्रोल किया जाएगा इससे। तो ये है वो, ठीक है। तो इन पॉइंट मिलाकर देखते हैं क्या बनता है, एक हीरे का हार बनता है, ठीक है। देखो जो चाइना की इकोनॉमी है ना, वो कितने है, वो 14% है, 4% नहीं 14 ट्रिलियन है, ठीक है। और जो इंडिया की है वो कितने, 3 ट्रिलियन है, ठीक है। तो यानी कि जो चाइना की जो इकोनॉमी है ना, वो इंडिया से 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स उससे हम उसके साथ मोड नहीं कर सकते और पैसे उसके साथ मोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपना वर्ल्ड में ना, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी जो जीडीपी होती है उसमें ये अकेला चाइना 70% कवर करता है, ठीक है। तो यानी काफी बड़ी इकोनॉमी है इसकी, क्योंकि इसका जो व्यापार है वो काफी देशों के अंदर है, ठीक है। और नहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमने स्टार्टिंग में शुरू की 2 लाइन जो पढ़ी थी, रन देने वाली और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली, तो ये करता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये काफी इंपॉर्टेंट था, काफी अच्छे पॉइंट थे इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक लेक्चर भी है हमारा हिस्ट्री का, वो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब उसको डालना है बस मुझे, ठीक है। तो वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।